अब आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री ने आज सुबह जो पोस्ट किया है उसके ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है। शिक्षा व्यवस्था खराब होने का आरोप लगाया है। युवाओं पर बल प्रयोग किया गया, छात्रों के साथ कार्रवाई पर माफी मांगे। तो राहुल गांधी के बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान आ गया। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं युवाओं पर जिस तरह बल प्रयोग किया गया उस पर माफी होनी चाहिए। तो आज सुबह प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट किया है और ऐसा लग रहा है अब सारे विपक्ष के नेता एक एक करके उसी पोस्ट पर हमलावर हैं। पीएम के पोस्ट पर अब समाजवादी पार्टी का बयान सुनिए। सांसद रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि इनके कार्यकाल में तो कई पेपर लीक हुए, इनका व्हाइट पेपर आना चाहिए। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कितने दंडित हुए, कितने जेल गए, सुनिए। ये पहला लीक था जो अभी हुआ है। इनके कार्यकाल में कितने लीक हुए उसका भी तो व्हाइट पेपर होना चाहिए। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कितने दंडित हुए, कितने जेल गए, किनकी सजाएं हुई, हुआ कोई? नथिंग हैज बीन डन सो फार। नथिंग हैज बीन डन सो फार कह रहे हैं रामगोपाल यादव। उधर कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी कह रहे हैं छोटे प्यादों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे। देश के नौजवानों के साथ जुल्म हो रहा है, करोड़ों नौजवानों को प्रभावित कर रहा है। तो आप देख लीजिए ये क्रमवार एक एक सारे नेता अब प्रधानमंत्री के इस पोस्ट पर बोल रहे हैं, उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, रामगोपाल यादव और प्रमोद तिवारी। फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे छोटे छोटे अपराधों को सजा देने के लिए। और उस मंत्री के बारे में आप क्या कह रहे हैं जो 152 152 बार पेपर लीक हुआ है, ऐसा अक्षम भ्रष्ट मंत्री बना रहेगा? ये है अहंकार आपका। लोकतंत्र में अहंकार तो फिर किसी का नहीं रहा, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा इतिहास में, तो फिर इस सरकार का क्या रहेगा? अब आपने देखा कि जैसे ही प्रधानमंत्री का पोस्ट आता है उसके बाद उस पर रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। मनोरंजन भारती जी बने हुए हैं हमारे साथ। बाबा ये बताइए, देखिए इस गतिरोध को रोकने के लिए सरकार भी अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है, लेकिन वो डेड एंड आ रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर। उसके आगे कुछ मंजूर नहीं है, अभी उससे पहले कुछ मंजूर नहीं है। सरकार की रणनीति इस वक्त कहां विफल होती नजर आ रही है आपको? देखिए, सरकार तो कह रही है कि वो बहस करने के लिए तैयार है, लेकिन बहस होगी नहीं, क्योंकि विपक्ष ने कह दिया है कि जो शिक्षा मंत्री के इस्तीफा पर ही के बाद ही कोई बात होगी, ये नॉन निगोशिएबल है। दिक्कत यहाँ पे सरकार के लिए ये है कि सरकार को दो मोर्चों पे लड़ना पड़ रहा है। तो संसद के अंदर सरकार के लिए परेशानी ये है कि सभी विपक्षी दल एक हो गए हैं, सबका कहना है कि पहले इस्तीफा दो। दूसरा मैं आपको बताऊं, संसद में जो लोगों का, जो विपक्षी सांसदों का गुस्सा है, वो जो बच्चों की पिटाई हुई है ना, उससे ज्यादा वो ज्यादा व्यथित है। और वो गुस्सा जो है खींच बन करके सरकार के ऊपर जो है संसद में भी उभर करके सामने आ रहा है। तो सरकार को दो जगह लड़ना पड़ रहा है। एक जगह प्रदर्शनकारी बैठे, दूसरी जगह संसद नहीं चल पा रहा। आज भी अभी इंडिया ब्लॉक की बैठक चल रही है, इसमें तय हो जाएगा। कल जब राहुल गांधी से संवाददाता सम्मेलन में पूछा गया था कि आपकी आगे की स्ट्रेटजी क्या है, आप कल क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, इंडिया गठबंधन में जो विपक्ष के नेता सब मिलकर तय करेंगे वही माना जाएगा। तो अब 10-15-20 मिनट में पता चल जाएगा इंडिया गठबंधन ने आज क्या फैसला लिया है। बाबा तो कल एक दो मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयारी एक साथ करनी पड़ रही है। बाबा कल एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि जब संसद में अखिलेश यादव थोड़े गुस्से में नजर आए थे तो उन्होंने ये भी कह दिया कि इस्तीफा हमारे लिए, अभी इस्तीफा तो होता रहेगा बाद में भी, अभी हमें जिन छात्रों पर कार्रवाई हुई, जिन पर हमला हुआ या फिर जिनको मारा गया, उनके लिए हमें इंसाफ चाहिए। तो वहां एक बार को ऐसा लगा कि इस्तीफे की बात पीछे रखकर पहले चर्चा के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन वो भी शाम होते होते खत्म हो गया। वापस अखिलेश यादव भी उसी लाइन पर वही बयान देते नजर आए जो राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए, वो जो हीट ऑफ मोमेंट में जो हाउस में आप बोलते हैं शब्दों में हेर फेर हो जाता है, उसको थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए। हम सबको भी लगा था कि क्या समाजवादी पार्टी कोई अलग लाइन लगी, लेकिन हमें तुरंत जैसे ही सदन उठा उसके बाद हमें तुरंत ही बता दिया गया, करेक्ट कर दिया गया कि नहीं भाई, हम सब की एक ही लाइन है, पहले जो है वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। मैंने कहा ना कि जो बच्चों के ऊपर लाठी भांजे गए, जो बच्चियों के साथ किया गया, उससे ज्यादा यहाँ पर जो है लोग
गुस्से में है, जो सांसद है, जो विपक्ष के लोग हैं, वो मुझे लगता है ज्यादा बड़ा जो मुद्दा आने वाले दिनों में बनेगा। इस्तीफा हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये बात जो है काफी गहरी तक गई है। और जैसा मैं कह रहा था कि सरकार के पास एक ऑप्शन है कि किसी तरह इस प्रदर्शनकारी को, चाहे सोनम वांगचुक के जरिए हो चाहे किसी और के जरिए हो, इसका उधर का कोई हल निकलेगा तभी संसद में हल निकल पाएगा। यदि वो उधर धरने पर बैठे रहेंगे, उधर यदि कुछ नहीं होगा, तो संसद में भी जो है वो शांति नहीं बनी रहेगी, बहस नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही। मैं एक बार जरा बता दूं कि राज्यसभा में कांग्रेस ने नोटिस दे दिया है। नियम 267 के तहत राज्यसभा में नोटिस दिया गया है। कांग्रेस ने सदन में चर्चा की मांग की है। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने नियम 267 के तहत नोटिस देकर आज राज्यसभा में कामकाज को स्थगित कर चर्चा की मांग की है। और सुरजेवाला ने कहा कि देश की परीक्षा व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है और नीट यूजी 2026 रद्द होने से 22 लाख से अधिक छात्र प्रभावित हुए हैं। कांग्रेस ने संगठित पेपर लीक नेटवर्क के आरोपों का हवाला देते हुए इस मुद्दे पर सदन में तत्काल और विस्तृत चर्चा की मांग की। और आपको बताऊं कि हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने बात की है जेएमएम सांसद महुआ माझी से। हमारे साथ है झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद हैं महुआ माझी। प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि युवाओं का हित सबसे बड़ी प्राथमिकता है। नीट चोरी मामले में जो भी दोषी उनको बख्शा नहीं जाएगा, जो और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। कैसे देखती हैं? देखिए, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ दोषी का डेफिनेशन क्या है? छात्र तो नीचे की 2-4 लोगों को दोषी सिर्फ नहीं मान रही है, वो तो ऊपर के लोगों को दोषी मान रहे हैं, कई लोगों के रेजिग्नेशन। तो आपको ये बताएं कि आज संसद सत्र का चौथा दिन है, लेकिन कार्रवाई हो पाएगी या नहीं, सबसे बड़ा सवाल वहीं आकर अटक जाता है। अब ऐसा सतीश जी, इस गतिरोध को तोड़ने के लिए कोशिश ये भी हो सकती है कि 2 कदम आप बढ़ाएं, 2 कदम हम बढ़ाएं, लेकिन वो कदम कैसे होंगे? अब ये बड़ा स्पष्ट है कि वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात पर अड़े हुए हैं। सरकार को क्या करना चाहिए ऐसे में? आप तो सीधे कहेंगे इस्तीफा दें और उसके बाद आगे बढ़े, लेकिन क्या ये ऐसे फिर जो डिमांड्स हैं या फिर और भी जो डिमांड्स हैं, जैसे उस दिन जितेंद्र सिंह ने कहा हमने एक मांग मांगी, इन्होंने दूसरी दे दी, ये तो गोल पोस्ट शिफ्ट करते रहते हैं। तो आप ये लोग अपना गोल बचा के उल्टा गोल मार दें, इसमें क्या दिक्कत है? 3 एजुकेशन मिनिस्टर पहले बदले गए थे, तो ये इनको क्यों रोक के रखा हुआ? इनके ऊपर तो पूरा तोहमत आ गया, बदनामी हो गई, इसके वजह से सरकार के विश्वसनीयता पे सवाल हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं घूमता रहता हूं ऐसे रोड पर इधर उधर, आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है, लोगों में आक्रोश है। लोग बहुत, मतलब कम से कम परसों से मुझे 8-10 लोग मिले हैं जो इस तरह की बात कह रहे हैं। तो बचा के क्यों रखने का बात है? एक मंत्री की तो बात है। यूपीए सरकार में 18 मंत्रियों के इस्तीफे हुए थे, तो भाई मंत्री का विभाग बदल दो, रास्ता तो निकल जाता है। देखिए, रुख में थोड़ा बदलाव मैं देख रहा हूं सरकार के, और सरकार के हित में है। मैं तो कह रहा हूं सरकार के हित में है कि कोई एक बलि देनी पड़ती है भाई, बहुत समय अपने लोगों की बलि देनी पड़ती है, क्योंकि शासन चलाने की बात है। दूसरा कि ये कहा गया कि 193 में हो या एडजर्नमेंट मोशन दिया गया है। एडजर्नमेंट मोशन का मतलब है कि सब चीज काम रोक करके आप पहले इस पर चर्चा करो। 193 में है कि आज 1 घंटा, परसों 3 घंटा, और नहीं जैसे तैसे, वो 193 है। तो इतना गंभीर अगर मुद्दा है तो ये कोई रास्ता निकालने के लिए आपको, जैसे किसानों के आंदोलन में इतना कुछ कहते रहे, अंत में माने वही जो हुआ, मतलब वही करना पड़ा। तो कर लेना। संसद के तहत भी बहस करने को तैयार होंगे, तो पहले वहां बोलेंगे पहले इस्तीफा हो, उसके बाद चर्चा होगी। अब ये तो देखिए, ये मैंने कहा ये डेडलॉक है। या तो सरकार इसके लिए हल निकाले, अगर सरकार कदम नहीं उठाती है। कल देखिए, कल अन्ना हजारे ने भी एक चिट्ठी लिख दी थी, उन्होंने कहा कि एक इस्तीफा होगा तो बाकियों को भी एक तरह की नजीर मिलेगी, सबक मिलेगा।